जी बिल्कुल। तो 6 से 12 साल तक के बच्चों को जो वैक्सीनेशन इमरजेंसी अप्रूवल जो मिला है, उसे लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिल रहा है कि फोर्थ वेव जैसी कोई चीज अगर आ सकती है या हमारे करीब है तो हम कैसे मोर्टेलिटी रेट को जो है वो कम करें, स्पेशली बच्चों को बचाएं क्योंकि बच्चों पर असर आ सकता है। डॉक्टर दिव्या हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन। और डॉक्टर दिव्या, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ना यदि है बॉडी को, तो वो सारा खेल कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी का ही होता है। मेडिसिन सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती हैं, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से तैयार रखा जाए? ये जो नया वेरिएंट है, इससे संबंधित कितनी जानकारी हमारे पास है और कैसे फिट रखा जाए? जी, ये पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पहले जो वेव्स आए हैं, उनमें जो हमने गलतियां ये किया है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक होते थे। और अब हमारे पास एक बेनिफिट ये है, काफी सारे अडल्ट्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। उससे क्या होता है, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है। और जी जब ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है और काफी सारे इंडिविजुअल्स के बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, तो इस हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ऐसा होता है, इट्स काइंड ऑफ अ गार्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रन। तो हम वही पहले से जो कहते आ रहे हैं कि स्टे अवे, मास्किंग, अननेसेसरी गैदरिंग्स और क्राउडेड प्लेसेस में जाना, और फिर अननेसेसरी माउथ, आईज एंड नोज ये सब टच करना, हैंड वॉशिंग, ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं, ये पहले से ही जो फॉलो करते आ रहे थे, अभी भी फॉलो करते आएंगे, तो आई थिंक दिस वुड हेल्प इन अ बेटर वे। एंड बच्चों को जैसे वैक्सीनेशन, जैसे टाइम टू टाइम अभी जो इमरजेंसी वैक्सीनेशन का रूल आया है, वो इमरजेंसी बच्चों को लेके जाएंगे और वैक्सीनेट करा देंगे, तो आई थिंक इट विल हेल्प इन अ गुड वे। जी। डॉक्टर मनोज, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है और म्यूटेशंस अभी भी हो रहे हैं वायरस में और आगे भी होंगे, क्योंकि किसी भी वायरस का स्वरूप होता है इस तरह से है कि म्यूटेशंस होते रहते हैं। तो एक बार जो है हमने बच्चों को वैक्सीनेट करा दिया, उनको एक तरह की इम्यूनिटी कवर दे दिया, तो लेकिन म्यूटेशंस जब आगे होंगे तो क्या ये संभावना है कि जैसी बूस्टर डोज की जरूरत अडल्ट्स को पड़ रही है, क्या ऐसी बच्चों को भी पड़े, और कितने डोज बच्चों के लिए काफी होंगे? इससे संबंधित कोई जानकारी? सहमत हूँ कि वायरस, और खास करके जो आरएनए वायरस है, जो सार्स कोव 2 है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता रहता है। तो हमारे पास और भी वेरिएंट्स आएंगे, और मैं तो कहता हूं कि एक डिकेड तक, दशक तक ये हो सकता है बदल बदल के स्वरूप आते रहें। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इनकी जो लेथलिटी है, या जो मारक क्षमता वो कम हो रही है। स्प्रेड तो हो रहा है, बट आप डेल्टा के कंपैरिजन में देखें तो कोविड निमोनियास वगैरह बहुत कम हो गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट्स में। तो बच्चों को भी जो वैक्सीन लग रहे हैं, अभी जो हमें 2 वैक्सीन, कॉर्बेवैक्स और ये जो आज जो अप्रूव हुआ, ये कोवैक्सीन, क्या कहते हैं, कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक का है, उसकी भी अभी जो रिपोर्ट्स है वो हम हमेशा कंपनी को 15-15 दिन पे सबमिट करनी है, सेफ्टी डेटा को सबमिट करनी है, और ये 5 महीने तक करना है। तो ट्रायल्स के बाद भी हम लोग कॉशस हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। जहां तक वैक्सीनेटेड पीपल में भी नए वेरिएंट से इन्फेक्शन होता है, इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं, और ये कॉमन है। बट आपको यहाँ समझना चाहिएगा कि वैक्सीनेशन जो है सीवियर डिजीज और ये डेथ को प्रिवेंट जरूर करती है। और खास करके सेलुलर जो इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो आपको हेल्प करती है वायरस से, नए वाले वेरिएंट से भी लड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज का रोल रहेगा। हो सकता है कुछ समय समय पे जैसे फ्लू वैक्सीन में नए स्ट्रेन्स डाले जाते हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे इन वैक्सीन में भी।